हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे साइटोपैथोलॉजी की। ये टॉपिक जो है काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक है इस टाइम पर, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है। इस लेक्चर को आप एंड तक देखिएगा। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगेगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए, वीडियो शुरू से करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि साइटोपैथोलॉजी है क्या। साइटो मीन्स सेल एंड पैथोलॉजी मीन्स टू डायग्नोस, यानी कि किसी सेल की स्टडी को हम साइटोपैथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इस लेक्चर को हम डिस्क्रिप्टेड वे में। साइटोपैथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी टू इन्वेस्टिगेट थायराइड लेसन। साइटोपैथोलॉजी एक ब्रांच है पैथोलॉजी की जिसमें कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं थायराइड लेसन्स को या डिसीज इन्वॉल्विंग स्टेराइल बॉडी कैविटीज़, यानी कि हमारी बॉडी की जो कैविटीज़ हैं, जो स्टेराइल कैविटीज़ हैं जिससे कि हम फ्लूड मिलता है, जैसे पेरिकार्डियल फ्लूड हो गया, प्यूरल फ्लूड हो गया, सेनोवियल फ्लूड्स हो गया, CSF फ्लूड हो गया। ठीक है, तो उन कैविटीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। इट इज़ जनरली यूज्ड ऑन सैंपल ऑफ फ्री सेल और टिश्यू फ्रेगमेंट्स। ये जो जनरली होता है वो सैंपल ऑफ फ्री सेल, यानी कि ऐसे सैंपल जिसमें फ्री सेल्स पड़े हुए होते हैं, उसके बारे में हम करते हैं साइटोपैथोलॉजी, या टिश्यू के फ्रेगमेंट्स पे करते हैं, राइट। हिस्टोपैथोलॉजी में हम जो डायग्नोसिस करते हैं उसके लिए हमें पूरा सैंपल चाहिए होता है, पूरा वो टिश्यू चाहिए होता है। साइटोपैथोलॉजी में क्या है कि वी नीड ओनली अ सेल, वी नीड ओनली टिश्यू फ्रेगमेंट। हमें सिर्फ टिश्यू चाहिए होगा या फिर कोई उसकी सेल्स चाहिए होंगे, हमें पूरा टिश्यू नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये था साइटोपैथोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि साइटोपैथोलॉजी जो है वो होती कितने टाइप की है, यानी कि साइटोपैथोलॉजी के लिए जो सैंपल्स आते हैं वो किस किस वे से आ सकते हैं। तो बेसिकली दो तरीके से साइटो में सैंपल्स आते हैं। पहला है इसमें एक्सफोलिएट साइटोपैथोलॉजी और दूसरा है एस्पिरेट साइटोपैथोलॉजी। एक्सफोलिएट साइटोपैथोलॉजी का मतलब है कि हम स्क्रैप करके ब्रश की हेल्प से किसी भी सरफेस से, किसी भी कैविटी से वहाँ की जो फ्री सेल्स हैं उनको हम निकालते हैं, वो होता है एक्सफोलिएट साइटोपैथोलॉजी। जो एस्पिरेट साइटोपैथोलॉजी होता है, इसका मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गन में, किसी भी टिश्यू के किसी भी पार्ट में हम निडल को डाल करके उससे हम फ्लूइड को जब निकालते हैं, दैट इज़ एस्पिरेट साइटोपैथोलॉजी। और ये नाम से ही क्लियर है, एस्पिरेट इज़ रिलेटेड टू एस्पिरेशन, जिसका मतलब होता है सुई डाल के निकालना या खींचना। ठीक है, अब हम बात करते हैं उन पार्ट्स की जहाँ पे एक्सफोलिएशन होता है और जहाँ पे एस्पिरेशन होता है, राइट। सो कंटिन्यू विद दिस। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो एक्सफोलिएट में आता है, यानी कि हमारा जो ट्रैकिया हो गया, राइट, ब्रोंक्यूल्स जो है हमारे, वहाँ से अगर हमें कोई सेल लेना है तो दैट इज एक्सफोलिएट साइटोपैथोलॉजी। ओरल कैविटी हमारे माउथ से, वेजाइना एंड सर्विक्स जो कि वेल नोन है कि वो एक्सफोलिएट का पार्ट है। जब हम पैप वगैरह जो लगते हैं वो एक्सफोलिएट साइटोपैथोलॉजी के अंडर ही उस सैंपल को हम कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है सरफेस एपिथीलिया, किसी भी सरफेस की एपिथेलियल सेल्स को रिमूव करना इज अंडर ना एक्सफोलिएट साइटोपैथोलॉजी। अब हम बात करते हैं एस्पिरेट साइटोपैथोलॉजी, जिसमें कि है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स, मैंने बताया था कि फ्लूइड जो फिल्ड कैविटीज़ होती हैं, स्टेराइल कैविटीज़ होती हैं, वहाँ से फ्लूइड को निकालना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे साइनोवियल फ्लूइड की, पेरिकार्डियल फ्लूइड की एंड प्लूरल फ्लूइड की। सो दीज आर द वे बाय विच साइटोपैथोलॉजी कैन बी परफॉर्म। अब हम बात करते हैं कि साइटो की लैब्स जो होती हैं वहाँ पे सैंपल्स क्या क्या आते हैं। ठीक है, पहला है हमारा बॉडी फ्लूइड इफ्यूजन, यानी कि बॉडी से फ्लूइड जो निकलते हैं उनका इफ्यूजन। इसमें आते हैं प्लूरल फ्लूइड, जो कि हमारा प्लूरल कैविटी जो लंग से सराउंड होती है वहाँ से होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड दैट इज फ्रॉम द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन विच सराउंड्स द हार्ट। नेक्स्ट है हमारा साइनोवियल फ्लूइड विच इज़ प्रेजेंट इन द जॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद हमारा CSF यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट हमारा सैंपल जो रिसीव होता है साइटो में वो है यूरिन। यूरिन का सैंपल भी साइटो में कलेक्ट होता है, और यूरिन जो यहाँ पे टेस्ट लगता है वो 24 आवर्स यूरिन का टेस्ट लगता है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में 24 आवर यूरिन का कंप्लीट लेक्चर दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जाके देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यूरिन का जो है कलेक्शन साइटों में क्यों होता है। नेक्स्ट थर्ड हमारा ब्रांकियो एल्वियोलर लेवाज, या मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो स्प्यूटम और ब्रोंकियल ब्रशिंग। ठीक है, ये भी एक सैंपल कलेक्ट होता है साइटोपैथोलॉजी में। और जो ब्रांकियो एल्वियोलर लेवाज जो होता है ये हम ब्रांकियोस्कोप की हेल्प से कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रिक लेवाज। गैस्ट्रिक लेवाज हमारी जो गैस्ट्रिक कैविटी होती है वहाँ पे जो फ्लूइड फिल्स हैं, यहाँ वहाँ पे जो सेल्स लेनी है उसको उसका भी यहाँ पे कलेक्शन होता है। और ये किस तरीके से हम करते हैं, ये फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोपी
एक मेथड होता है, एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम गैस्ट्रिक लवाज को कलेक्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वन इज़ निप्पल डिस्चार्ज। अच्छा, निप्पल डिस्चार्ज होता क्या है, क्यों होता है, मैं थोड़ा सा इसको बताती हूँ आपको। निप्पल डिस्चार्ज जो है वो प्रेग्नेंट फीमेल्स में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। इट हैपन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी जो है निप्पल डिस्चार्ज होता है। अंटिल जब तक फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तब तक निप्पल डिस्चार्ज चलता रहता है। ब्रेस्ट फीडिंग या नर्सिंग होने के 2 साल बाद तक भी निप्पल डिस्चार्ज होता है। इट्स कॉमन एंड इट हैज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि निप्पल डिस्चार्ज जो होता है वो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल की वजह से भी होने लगता है। अगर हमारे मेंस्ट्रुएशनल हार्मोन्स में प्रॉब्लम आती है, कुछ डिसबैलेंस या इम्बैलेंस होता है तो भी निप्पल डिस्चार्ज होने लगता है। या अगर फिब्रोसिस्टिक चेंजेस होते हैं बॉडी में तब भी निप्पल डिस्चार्ज होता है। इसीलिए निप्पल डिस्चार्ज का सैंपल भी साइटों में लिया जाता है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ कि निप्पल डिस्चार्ज जो होता है वो कलर में वेरी करता है, एक जैसा नहीं होता है। इसके कलर वेरिएशन से ही हम बता सकते हैं कि उसमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये डिस्चार्ज बिल्कुल क्लाउडी और वाइट है, इट मीन्स इन्फेक्शन हुआ है ब्रेस्ट में, उसी वजह से वो डिस्चार्ज हो रहा है। अगर डिस्चार्ज जो हो रहा है वो ब्राउन और चीज़ लाइक मतलब बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा निकल रहा है, ब्राउनिश कलर का निकल रहा है, इट मीन्स जो मिल्क डक्ट हैं, ठीक है, वो ब्लॉक हो गई हैं, उसकी वजह से वो रिलीज़ हो रहा है। लेकिन अगर बिल्कुल क्लियर वाइट, क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है और वो भी सिंगल साइड ब्रेस्ट से हो रहा है, देन इट वॉज डायरेक्टली अ साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अगर एक ही ब्रेस्ट से आपका लॉन्ग टर्म से वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज हो रहा है तब उसको हम मानते हैं कि वो मे बी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसीलिए निप्पल डिस्चार्ज का सैंपल जो है वो साइटों की लैब में आता है। चलिए, ये तो थे सैंपल्स। अब हम बात करते हैं कि फिक्सेटिव्स की, कि कौन कौन से फिक्सेटिव्स हम यूज़ करते हैं साइटो लैब्स में। तो पहला फिक्सेटिव है 95% एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ 80% आइसोप्रोपेनॉल। ये फिक्सेटिव्स हैं, ये हिस्टो में भी यूज़ होते हैं, ये साइटों में भी यूज़ होते हैं एज वेल। नेक्स्ट है हमारा एल्कोहल ईथर फिक्सेटिव, यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ एल्कोहल इक्वल अमाउंट ऑफ ईथर, मतलब 50 ml एल्कोहल 50 ml ईथर मिक्स किया, वो एक फिक्सेटिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्काउडियंस फ्लूइड एंड द लास्ट वन इज कार्नोइज फ्लूइड। कार्नोइज फ्लूइड को लेकर के मैं बता दूं कि मेरा प्रीवियस वीडियो जो था वो हिस्टो के फिक्सेटिव्स को लेके था। वहाँ पे मैंने न्यूक्लियर फिक्सेटिव्स में आपको कार्नोइड फ्लूइड के बारे में बताया था। तो जिन्होंने भी मेरा वो वीडियो नहीं देखा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए उसको वहाँ से देखिए और पढ़िए, तब आपको उसका कंपोजिशन लर्न हो जाएगा, जो कि ज़रूरी भी है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। अगला है हमारा कि साइटो में कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म होते हैं। हमने साइटो के बारे में पढ़ लिया कि साइटो है क्या, फिर हमने पढ़ लिया कि साइटो में सैंपल कौन कौन से आते हैं, फिर हमने पढ़ लिया कि साइटो करते कितने तरीके से हैं, देन वी स्टडीड द फिक्सेटिव्स कौन कौन से होते हैं, और अब हम बात करते हैं कि साइटो में कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म होते हैं। सबसे पहला टेस्ट है शुगर टेस्ट। हम शुगर का टेस्ट करते हैं साइटो में, दैट इज़ नॉट फ्रॉम ब्लड, राइट। एक ब्लड से हमारा शुगर टेस्ट होता है, दैट वाज नॉट शुगर टेस्ट। यहाँ पे जो हमारे फ्लूइड्स आएंगे उसका हम शुगर टेस्ट करेंगे। प्रोटीन टेस्ट उन्हीं का करेंगे हम। CSF एग्जामिनेशन, जो फ्लूइड्स आते हैं उनका CSF का एग्जामिनेशन भी होता है। नेक्स्ट है हमारा थायराइड टेस्ट। अब थायराइड टेस्ट को लेकर के कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि थायराइड का तो ब्लड से होता है, ठीक है, और थायराइड टेस्ट के लिए प्रॉपर एक लैब होती है अलग। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि थायराइड के जो ब्लड से टेस्ट होता है वो थायराइड के हार्मोन्स का टेस्ट होता है। साइटो में जो थायराइड का टेस्ट होता है उसमें हम ये बात करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेल्स हमारी हैं थायराइड के सराउंड्स में जो सेल्स हैं उसमें कहीं कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, जैसे ग्वेटर हो गया, मिक्सिडीमा हो गया, ग्रेव्स डिजीज़ हो गया। ये बहुत ही ब्रॉड कह सकते हैं कि ब्रॉड बैंड डिजीज़ है थायराइड की प्रॉब्लम के, ठीक है। तो उसका चेक हम यहाँ पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सेल्स एक्सफोलिएट करेंगे, ठीक है, सेल्स को एस्पिरेशन के थ्रू निकालेंगे। वो जो होता है वो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हमारा T3 T4 का लेवल क्या है, ठीक है, और भी दूसरे हार्मोन्स होते हैं, उनको हम चेक करते हैं ब्लड से। लेकिन यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे हम उसकी सेल्स की स्टडी करेंगे। तो करते कैसे हैं कि जो थायराइड वाला रीजन है हमारा नियर अबाउट ट्रैकिया नेक, बिलो द नेक, वहाँ पर हम नीडल डाल करके वहाँ के फ्लूइड को हम एस्पिरेट करते हैं एंड देन वी विल मेक द स्लाइड। उस स्लाइड को फिर हम स्टेन करते हैं। फिर उस स्टेनिंग करने के बाद हम उन सेल्स की स्टडी करते हैं, जिसके बेसिस पे हम रिजल्ट देते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो ये थे बेसिक टेस्ट जो परफॉर्म होते हैं साइटो लैब्स में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि प्रोसीजर्स की, जो टेस्ट हैं अब उनकी हम प्रोसीजर की बात करते हैं कि हाउ दीज टेस्ट आर परफॉर्म्ड। सो लेट्स सी।
मैथड फॉर द शुगर इज गॉड पॉड मैथड, यानी ग्लूकोज ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज मैथड इज द मैथड फॉर द टेस्ट ऑफ शुगर। कैसे लगता है ये टेस्ट, आइए जानते हैं। 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे हम, एक होगी ब्लैंक, एक होगी स्टैंडर्ड, एक होगी टेस्ट। ठीक है, सैम्पल्स में हम क्या क्या लेंगे, पहला होगा हमारा वर्किंग रीजेंट। वर्किंग रीजेंट जो है वो हम 1.5 ml इन द ब्लैंक, 1.5 ml इन द स्टैंडर्ड एंड 1.5 ml इन द टेस्ट, तीनों में हम इतना क्वांटिटी का डाल देंगे। उसके बाद हम लेंगे अपना स्टैंडर्ड रीजेंट। स्टैंडर्ड रीजेंट, अब हमने एक प्रॉपर टेस्ट ट्यूब ले रखी है स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड रीजेंट जो है वो सिर्फ स्टैंडर्ड वाली टेस्ट ट्यूब में जाएगा। क्वांटिटी कितनी है, 20 माइक्रोलीटर। उसके बाद हम लेते हैं सीरम। सीरम यानी कि जो हमारा सैंपल है जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए भी हमने एक अलग से टेस्ट ट्यूब ले रखा है, दैट इज़ द टेस्ट 1। उसमें हम 20 माइक्रोलीटर का सीरम डाल देंगे। अब उसके बाद हम 10 मिनट का वेट करेंगे ताकि जो भी हमने मिलाया है, तैयार किया है रीजन डाल के, वो प्रॉपर मिक्स हो जाए। 10 मिनट के बाद हम उसमें डिस्टिल वाटर 1.5 ml ईच, यानी कि ब्लैंक में भी 1.5 ml, स्टैंडर्ड में भी 1.5 ml और टेस्ट में भी 1.5 ml डाल देंगे। डालने के बाद हम 5 मिनट बाद, आफ्टर 5 मिनट्स, हम कैलोरीमीटर लेंगे एज अ इंस्ट्रूमेंट जिससे हम इसकी रीडिंग्स निकालेंगे। ठीक है, अगर आप कैलोरीमीटर के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको यही बता रही हूँ कि कैलोरीमीटर डिवाइस होती है जिससे हम ये रीडिंग्स लेते हैं। तो हम कैलोरीमीटर में ब्लैंक को 0 पे सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्टैंडर्ड रखेंगे, स्टैंडर्ड की वैल्यू को नोट करेंगे। हम टेस्ट का सैंपल रखेंगे, टेस्ट की वैल्यू को नोट करेंगे। उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है शुगर का वो होता है टेस्ट अपॉन स्टैंडर्ड इंटू 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम अपनी उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करिए पैरामेडिकल प्रिपरेशंस के लिए। नेक्स्ट टेस्ट है प्रोटीन टेस्ट। प्रोटीन का भी टेस्ट लगता है यहाँ पे। इसके लिए भी सेम है कि 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, मेंशन करेंगे ब्लैंक, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट। मटेरियल रिक्वायर्ड हमारा रहेगा वर्किंग रीजन जो कि 1000 माइक्रोलीटर इन ईच, 1000 माइक्रोलीटर ब्लैंक में, 1000 स्टैंडर्ड में और 1000 टेस्ट में। उसके बाद हम स्टैंडर्ड रीजन लेंगे जो कि सिर्फ स्टैंडर्ड में पड़ेगा 20 माइक्रोलीटर। नेक्स्ट हमारा सीरम है जो कि टेस्ट में जाएगा 10 माइक्रोलीटर। 10 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद हम अपने टेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको डिस्टिल वाटर ऐड नहीं करना है। डिस्टिल वाटर जो था वो शुगर वाले में था, प्रोटीन में डिस्टिल वाटर ऐड नहीं करना है। ये टेस्ट काफ़ी सिमिलर है, कन्फ्यूजन हो जाती है कि किस में डिस्टिल वाटर ऐड करना है, किस में डिस्टिल वाटर नहीं ऐड करना है। तो इसको आप बार बार पढ़िए और सुनिए तो आपको प्रॉपरली रिवाइज दिमाग में बैठ जाएगा कि किस में डिस्टिल वाटर ऐड होना है। इसका प्रोसीजर जो है वो आगे बिल्कुल सेम है। हम स्टैंडर्ड की वैल्यू को नोट करेंगे, हम ब्लैंक को 0 में सेट करेंगे, फिर हम टेस्ट की वैल्यू को नोट करेंगे और इसका फॉर्मूला होता है टेस्ट अपॉन स्टैंडर्ड इंटू 6.5। नाउ हियर अ क्वेश्चन अराइजेज इन योर माइंड दैट वाई हियर इज 6.5 एंड वाई देयर वाज 100। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो 100 था वो शुगर की जो रीजन था, वर्किंग रीजन, उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग वो 100 था। प्रोटीन का जो हमारा स्टैंडर्ड रीजन होता है उसकी वैल्यू 6.5 होती है, तो इसलिए हमने यहाँ 6.5 लिया है। इसके अलावा हमारे वर्किंग रीजन के स्टैंडर्ड में जो भी वैल्यू होगी हम उस हिसाब से उस वैल्यू को यहाँ प्लेस करके मल्टीप्लाई कराते हैं, लेकिन टेस्ट अपॉन स्टैंडर्ड जो है वो हमेशा ही ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोटीन टेस्ट कैसे लगाते हैं। अब हम बात करते हैं CSF टेस्ट की, यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। मेथड इसका भी सेम है। हम 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक ब्लैंक सेट होगी, एक स्टैंडर्ड सेट होगी, एक टेस्ट सेट होगी। वर्किंग रीजन हम 1000 माइक्रोलीटर इन ईच लेंगे। उसके बाद डिस्टिल वाटर जो है वो हमारा 50 माइक्रोलीटर सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक में जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा स्टैंडर्ड रीजेंट। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से जो स्टैंडर्ड रीजेंट है वो यहाँ पे निल हो गया है, बट मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो स्टैंडर्ड रीजेंट है 50 माइक्रोलीटर वो स्टैंडर्ड वाले में पड़ेगा जाके। ठीक है, ये यहाँ सीरम में नहीं आएगा। ठीक है गाइज, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। स्टैंडर्ड रीजेंट जो है वो स्टैंडर्ड वाली टेस्ट ट्यूब में ही पड़ेगा 50 माइक्रोलीटर और किसी में नहीं पड़ेगा। और जो सीरम है हमारा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में पड़ेगा 50 माइक्रोलीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग प्रॉब्लम है, आप इसको इग्नोर करिएगा। मैंने जो आपको बताया उसको आप लिख लीजिए कहीं पे, तो आपको डाउट नहीं होगा। उसके बाद हम 10 मिनट वेट करेंगे और 10 मिनट वेट करने के बाद हम अगेन अपनी कैलोरीमीटर को ऑन करेंगे और इससे हम फिर से वही सेम प्रोसीजर है कि हम अपने ब्लैंक को सेट करेंगे 0 पे, स्टैंडर्ड को सेट करेंगे, टेस्ट वैल्यू लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे टेस्ट अपॉन स्टैंडर्ड इंटू 100 और इससे हम वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। और यहाँ पे भी उसका स्टैंडर्ड जो है वो 100 होता है, इसलिए यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई किया गया है। मैं अपने सारे ही वीडियो में जो क्वान्टिटेटिव वैल्यूज़ वाले वीडियो होते हैं, मैं आपको एक चीज़ कहती हूँ कि जो भी ये वैल्यू है, जो क्वांटिटी है,
ये कहीं भी सेम आपको नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत वेरिएशंस मिलेगा आपको हर जगह। कोई भी बुक ले लो आप, कोई भी वीडियो ले लो, आपको वेरिएशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है वो गलत है या यहाँ पे जो है वही है केवल और कुछ भी नहीं है। वेरिएशंस रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो बिल्कुल 100% सही है, वो गलत नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो ये था आज हमारा साइटोपैथोलॉजी के बारे में। इसमें मैंने आपको टेस्ट और प्रोसीजर के बारे में बताया। साइटोपैथोलॉजी में होने वाली स्टेनिंग्स के बारे में मैं एक अलग सी वीडियो लाऊंगी, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर सारा एक साथ हो जाता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें मेरे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।